हेलो प्यारे बच्चों, द रीडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स का एक प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं। मेंस प्लस एडवांस का ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, इफ y इक्वल टू जी आई एफ 2 प्लस 3 साइन एक्स जी आई एफ क्लोज इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई में आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डीसी। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड सम ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ डीसी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स समझने पड़ेंगे बेटा जीआईएफ के ग्राफ के। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मान सकते हो इसे, y इक्वल टू कोई फंक्शन है f ऑफ x, राइट। हमें फाइंड करना है y इक्वल टू जी आई एफ ऑफ f ऑफ x, इसका ग्राफ। अब बच्चों इतने मैक्सिमम बच्चों के साथ मैंने देखा है, कई बच्चों को जीआईएफ के ग्राफ जैसे ही जीआईएफ लगता है बच्चों डर जाता है, वहां हाथ काम जाता है उसका कि सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमें नहीं आता है सर। तो इसे समझने के लिए मैं जिस तरीके से ग्राफ बना रहा हूं जनरल, उसे समझना, उसके स्टेप्स को अपने माइंड में फिक्स करना, और आप किसी भी एग्जाम किसी भी टाइप के ग्राफ का जीआईएफ का ग्राफ बना सकते हो। तो क्या कर रहे हैं बेटा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कोई भी रैंडम ग्राफ ले लेता हूं मैं, एक्स वाई जेड ऐसे ले लिया मैंने, कोई रैंडम सा ग्राफ ले लिया, मेरी मर्जी से मान लिया कि कुछ भी है ना। अब इसको मुझे ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, राइट। अब मुझे इस पर क्या लगाना है, जीआईएफ लगाना है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पुट करना है। तो उस केस में इस फंक्शन का ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो अभी तो ये व्हाइट वाला ग्राफ ऐसे का ऐसे ही बना रहा हूं मैं। अब क्या करना होगा आपको, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझते हुए चलिएगा ना। सबसे पहले बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जो इंटीजर है वाई एक्सिस पर उन्हें मार्क कर रहा हूं। तो मान लीजिए ये 0 है, ये तो 0 ही होगा सर, ओरिजिन क्या मान लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, लेट सपोज है ना, ये -1 और ये -2। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, आपको एक डॉटेड लाइन बनानी है सभी वाई इंटीजर वाले पॉइंट्सों पर। सभी पे वाई इंटीजर वाले पॉइंटों पे हमें डॉटेड लाइनें बनानी है। ये खुद 0 वाली पे तो वाई रेड वाले ये वाइट वाली लाइन बनी हुई है एक्स एक्सिस, तो इसको रहने दीजिए। बाकी -1 पे भी बना लिया, -2 पे भी बना लिया, इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, अरे ये येलो सेट हो गया, कोई बात नहीं। तो हमारा ओरिजिनल जो ग्राफ है हम उसे ले रहे हैं अभी ग्रीन। ठीक है, व्हाइट तो ये बना हुआ है। अब क्या करना है बेटा, ओरिजिनल जो जीआईएफ का एफ ऑफ एक्स जीआईएफ का ग्राफ है, जीआईएफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसमें आपने जो ये डॉटेड लाइन है मेरी, वो इस एक्चुअल ग्राफ को जहां जहां कट कर रही है वहां डार्क बॉल बना दीजिए आप। ये डार्क बॉल, 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 ये डार्क बॉल और ये डार्क बॉल। तो आपका स्टेप 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 याद रखना आपने 1 बाय 1 कि हमें पहले वाई एक्सेस पे जितने भी इंटीजर है, क्योंकि ये क्या करता है जीआईएफ इंटीजर में कन्वर्ट करता है किसी भी फंक्शन को, जो भी अंदर है वो इंटीजर बनता है। तो हमने इसलिए सारे वाई एक्सेस पे इंटीजर वैल्यू लिए हैं और उन पे एक डॉटेड लाइनें बना दी जो भी ग्राफ में बन रही है उसके अकॉर्डिंग, है ना। और जो जहाँ कट किया ना ग्राफ उस पर डॉटेड पॉइंट बना दिए मैंने, है ना, डार्क बॉल लगा दी। अब क्या कर रहा हूँ देखो बेटा, मैं ध्यान से समझना इस चीज को। जो ये ग्राफ है यहाँ पे 0 से 1 तक के लिए उससे पहले जितनी भी x की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे ही यहाँ पे ये जो भी x का वैल्यू होगा उस पर ये 1 बन गया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पे ये अंदर वाला फंक्शन 1 बन रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू 1 ही होता है। और 1 से पहले जितनी भी पॉइंट है उन पर जो वैल्यू आएगी वो 0.99 के मतलब 1 से कम ही रहेगी, 1 से लेस रहेगी। तो इस केस में ये ग्राफ है ना नीचे की तरफ गिर जाएगा, यानी हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा। और यहाँ जैसे ही 1 आया, ये पॉइंट आया, जो भी x का पॉइंट होगा उस पर हमें इंटीजर 1 मिल गया, इसलिए ये ऊपर चला गया डार्क बॉल। तो ये वाला हमारा ग्राफ है, यहाँ से फिर यहाँ होल लगा, फिर डार्क बॉल ऊपर। अब सेम सिमिलरली आपको ये करना है, यहाँ पे इससे परपेंडिकुलरली गिराया, यहाँ होल लगाया, और ये वाला ग्राफ है, ये शेड बनाना, डॉटेड बनाना इन्हें, और ये होल लगा और ये ग्राफ ऊपर चला गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलरली यहाँ पे होल लगा और ये ग्राफ यहाँ बना और ये ऊपर चला गया। तो ये जो हमारे ये ग्राफ बन रहे हैं ना, यही हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स के ग्राफ है। अब नेगेटिव में भी समझ लीजिए, ये भी ऐसे का चलेगा और यहाँ होल लगेगा, इस पर 0 आ गया था, ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलरली यहाँ गिरेगा और ये वाला मेरा ग्राफ होगा।
तो जितने भी मैंने ये ग्रीन वाले बनाए हैं ग्राफ, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला डार्क हो जाएगा। अब इंटीजर कहाँ मिल रहा है वो मुझे पता नहीं है, आगे अभी हमने ग्राफ नहीं बनाया, तो इतना ही ग्राफ है। तो ये कोई भी फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आई ये चीज, जब भी y इक्वल टू कोई फंक्शन आपको गिवन है तो उसमें y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ इस जनरल ग्राफ को बनाएंगे जो आपको गिवन दिया है। उसके बाद हमें y एक्सिस पे सारे पॉइंट डिनोट करने हैं इंटीजर इंटीजर, और उन पर x एक्सिस के पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर देनी है। और वो ड्रॉ लाइन एक्चुअल ग्राफ को, f ऑफ x वाले ग्राफ को जहां जहां कट कर रही है वहां पे हम डार्क बॉल लगा देंगे। ये डार्क बॉल लगा दी, और फिर उसके बाद जो जो इंटीजर है उससे नीचे गिरेगा ये ग्राफ, तो ये नीचे इंटीजर बनता जाएगा, है ना, इंटीजर वैल्यू लेता रहेगा। तो ये ब्लू, यही हमारा ग्राफ होगा एक्चुअल। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था बच्चों, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, y इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन एक्स 0 से पाई में हमें ग्राफ बनाना है, इसमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डीसी हमें फाइंड आउट करना है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस पे ग्राफ बनाते हैं। फंक्शन है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस 3 साइन एक्स, राइट, 2 प्लस 3 साइन एक्स। अब जो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ग्राफ बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें साइन का, देखो रीडिफाइन कर रहा हूं मैं वन बाय वन स्टेप, है ना। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में पता होना चाहिए। तो ऐसा कोई एक बच्चा भी होगा क्या, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, जिसको साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता होगा, है ना। मैक्सिमम जो भी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको साइन एक्स का ग्राफ नहीं पता हो। वैसे 0 से पाई तक तो सर मैक्सिमम बच्चों को पता ही होता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो 0 से पाई तक ये मेरा ग्राफ है, 0 टू पाई, यही मुझे चाहिए, है ना। अब बच्चों ये बात पता होगी, देखो वन बाय वन में स्टेप बाय स्टेप इसको ग्राफ बना रहा हूँ। पहले ये अंदर वाला ग्राफ तो मुझे मिले, उसके बाद हम GIF लगाएंगे ना उसमें। तो अभी तो मैंने सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बनाया, इससे 3 मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस फंक्शन को, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद y इक्वल टू 3 साइन एक्स, यानी जो इसकी टॉप वैल्यू, देखो x की वैल्यू पाई बाई 2 पे अभी 1 आ रहा था मेरा इस फंक्शन में। जब मैं यहाँ साइन पाई बाई 2 डालूंगा तो फिर से 1 आएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसकी जो टॉप वैल्यू है ये वाली, ये 1 से 3 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम ही होगा, बस ऐसा बन जाएगा, 0 से पाई में ये 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा हमारा हाईएस्ट वैल्यू, राइट, पाई बाई 2 पर। नेक्स्ट हम बात करें बेटा +2। जब +2 करेंगे सर तब क्या होगा, तो उसे समझने के लिए फिर से समझते हैं ये बात। y इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन एक्स। तो बच्चा जहां x की वैल्यू 0 आ रही है, साइन 0 पर 0 आ रहा है, तो ये 0 ही था। अभी इस केस में साइन 0 डिग्री डालोगे तो ये पीछे वाला टर्म 0 हो जाएगा, बट 2 तो बचेगा आपका। तो y का वैल्यू 2 आएगा, कब, जब साइन 0 था। तो ये ग्राफ 2 से स्टार्ट होगा। अब बेटा जब 90 रखोगे पाई बाई 2 तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो इसकी टॉप वैल्यू 5 पे शिफ्ट हो जाएगी और पाई पे वापस से 2 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और टॉप वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। तो ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है। अरे अभी GIF का नहीं, सिर्फ अंदर वाले फंक्शन का, इस फंक्शन का ग्राफ बना है मेरे से अभी तक 2 प्लस 3 साइन एक्स का। अब GIF जब मैं लगा रहा हूं इसमें तब क्या होगा उसे समझने के लिए आइए नेक्स्ट, पहले हम बना देते हैं 0 से पाई तक का, 0 से पाई तक का 2 प्लस 3 साइन एक्स का ग्राफ। फिर इस पे अब GIF लगाएंगे हम 2 प्लस 3 साइन एक्स पर, तब क्या होने वाला है वो हम समझते हैं। 2 से 5 तक का ग्राफ बनेगा, तो 2 यहां मान लेते हैं हम, ये 1 2 3 4 5, ये रहा मेरा 2 से 5, ये 5 थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए, ठीक है, 4 3 2 1, और ये भी हमारा पाई वैल्यू होगा जिस पर भी हमें 2 ही मिला है, ठीक है। यहां पर अब बच्चा ये हमारा 2 प्लस 3 साइन एक्स का ग्राफ बन चुका है। अब मैंने जो जो बोला था वो स्टेप्स आपको याद होगी, सर हमें पता है, बिल्कुल, आप बताइए बस।
देखो हमें जो जहां जहां तक ग्राफ बना हुआ है, ये व्हाइट वाला जो अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना है, उसी के पैरेलल जो मैंने देखो y एक्सिस पर इंटीजर डिनोट कर लिया। ऐसा नहीं कि आगे नीचे भी जाऊंगा, जहां तक ग्राफ है भाई वहां तक का देखो ना, ग्राफ बस इतना है, तो मुझे इसी एरिया में इंटीजर वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने यहाँ 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, राइट। अब 2 से डॉटेड लाइन बना दीजिए, 3 पे भी डॉटेड लाइन बना दीजिए, 4 पे भी डॉटेड लाइन बना दीजिए, और 5 पे भी डॉटेड लाइन बना दीजिए। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, स्टेप्स याद हो गया आपको? मैंने कहा था जहां जहां पे ये इंटीजर को कट कर रहा है वाई एक्सिस पर, वहां पे हमें डार्क बॉल लगानी है। तो डार्क बॉल लगाते हैं हम। हमें अब लेना है ग्रीन कलर, एक्चुअल ग्राफ। तो ग्रीन कलर का डार्क बॉल, अरे रेडी कैसे आ रहा है? ये ग्रीन कलर। तो एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, और एक यहाँ कट किया। टच भी करेगा तब भी मानेंगे, कट करेगा तब भी मानेंगे। तो यहाँ हमने डार्क बॉल लगा दिया। अब बच्चों ध्यान से समझना इस बात को। इसके बाद हमने क्या किया था, ये x का जो भी वैल्यू होगा, मुझे पता नहीं है क्या है, बट जो भी वैल्यू होगा, यहाँ से पहले पहले तक ये इंटीजर वैल्यू 0, ये 2 ही देगा। यहाँ होल लगेगा, फिर इसके बाद ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना जहाँ ग्राफ है वहाँ इंटीजर पे गिरेगा ग्राफ, है ना, ये नीचे की तरफ ही गिरेगा। अब सेम चीज यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल के होल लगाया और ये ग्राफ आ गया मेरा। सेम चीज इसमें भी यहाँ पे होल आ गया और इससे पहले ये ग्राफ आया। इस पे भी सेम चीज, नीचे गिरेगा ग्राफ, तो ये आ गया हमारा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे भी होल लग के ये ग्राफ बना, इस पे भी होल लग के ये ग्राफ बना। तो बच्चों इसे बोल दिया मैंने x1 पॉइंट, इसे बोल दिया मैंने x2 पॉइंट, ये तो मुझे पता ही है π/2, इसे बोल दिया मैंने x3 पॉइंट, और इसे बोल दिया मैंने x4 पॉइंट। अब समझो बच्चों, हमें पूछा है, देखो ग्राफ बनते हैं, हमें डीसी के बारे में पता लग जाता है। डीसी मींस बोल रहा हूं मैं, डीसी मतलब डिसकंटिन्यूटी। तो अब आप देखिए बच्चों, इसमें हमारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट कितने होंगे? ठीक है, इसमें काउंट करते हैं हम। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं ना, मान लो ये ग्राफ बनाया मैंने, तो इसको पेन बिना उठाए, अगर मैं कोई ग्राफ में विदाउट पेन टेकिंग ए पेन अगर ग्राफ को कंटिन्यूसली बना रहा हूँ, तो वो कंटिन्यूस है, और अगर मुझे पेन उठाना पड़ गया तो डीसी हो गया। यहाँ पे मैंने पेन उठा लिया तो डीसी पॉइंट हो गया। यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राफ बनाया, जैसे ये बनाया, फिर यहाँ के बाद इधर से यहाँ चला गया, फिर इसके बाद इधर से यहाँ चला गया, तो ये पॉइंट ऑफ डीसी हो गई। इस वाले पॉइंट पर डीसी मिल रहा है मुझे, है ना। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपको ग्राफ से ही पता लग रहा होगा ग्राफ हमारा टूट खा रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने ग्राफ बनाना, फिर क्या हुआ, यहाँ तक गया, फिर पेन उठाकर ऊपर चला गया, फिर इधर गया, फिर पेन उठा के ऊपर चला गया, फिर यहाँ से फिर पेन उठा, फिर ऊपर चला गया, यहाँ गया, फिर नीचे इधर आया, फिर पेन उठा, फिर नीचे आया, फिर पेन उठा, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे पेन उठे ना, उनको हमने नोटिस किया, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे हमें पेन उठाने की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो इन पांचों पॉइंट को ही हम पॉइंट ऑफ डीसी बोलते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डीसी कितने हो गए? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डीसी इज 5। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो पूछा था आपको, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डीसी बताइए। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, देख लीजिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डीसी, तो 5 आंसर। सेकंड हमारे से पूछा गया है सम ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ डीसी, तो हमें सम निकालना है बच्चों। इसका सम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सम का मतलब है ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जितनी भी डिस्टेंस है, ये x1 की, ये x2 की, ये तो हमारा π/2 है ही सही, ये x3 की, और ये x4 की, ये डीसी के पॉइंट है। इन सभी का सम निकालना है। तो हमें सम पूछने के लिए इसके x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का सम पूछ रहा है। तो करते हैं बेटा, सम ऑफ डीसी पॉइंट हमारा आएगा x1 प्लस x2 प्लस π/2 प्लस x3 प्लस x4।
इसका सम निकालना है हमें ना, ठीक है। अब बच्चों एक चीज नोटिस करना है, जो ये x1 की डिस्टेंस है, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस, उतना ही क्या ये वाला डिस्टेंस भी है। देखो ग्राफ सिमेट्रिक ही तो है, ये डिस्टेंस जितना ऊपर चढ़ रहा है उतना डिस्टेंस ये नीचे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस ये वाली पाई से इधर वाली, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी मेरी। अब वहां से वहां तक की डिस्टेंस टोटल पाई है, तो ये डिस्टेंस मेरी x1 है, तो पाई माइनस x1 अगर मैं कर दूंगा तो वो x4 के बराबर होगा। तो x4 की जो डिस्टेंस है मेरी, x4 इक्वल टू पाई माइनस x1 होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? नहीं आया तो नेक्स्ट पॉइंट में समझो। अब ये डिस्टेंस है मेरी x2 यहां से यहां तक की, राइट, और मेरा जो ग्राफ है x2 का वो यहां से यहां तक चल रहा है, और इधर भी देखिए आप, जो ये ग्राफ है ये भी सेम लेंथ का है, देख लीजिए सिमेट्रिक है दोनों, इधर से भी इतना इधर से भी इतना है, न्यू बन रहा है यूं, ऐसे रुको आपको समझाते हैं, यूं, ये सेम टू सेम, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो आप क्या ये समझ सकते हो, अगर ये दोनों सेम है तो इनका प्रोजेक्शन जो नीचे गिरेगा वो भी सेम होगा। ये डिस्टेंस x2 है और उधर से ये डिस्टेंस भी x2 होगी। तो बच्चा x3 की वैल्यू, इस x3 की वैल्यू टोटल यहां से यहां तक का पाया है लेंथ, और ये वाली x2 है और ये वाली भी x2 है, तो पाई माइनस x2 x3 लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये x3 था ना हमारा, तो x3 की वैल्यू पाई माइनस x2 के बराबर होगी। बस हो गया अपना क्वेश्चन। x3 को रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस x2 से, और x4 को रिप्लेस कर दीजिए आप पाई माइनस x1 से। तो बेटा x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, तो हमारा पाई प्लस पाई प्लस पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू हमारा आंसर होगा। तो हमारे सम ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ डीसी कितने आगे बेटा? 5 पाई बाई टू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।